दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही इजी करके समझाने वाला हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन द मेन द 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। इंसानों के अंदर 12 पेयर होते हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व के, जो कहाँ से निकलते हैं, हमारे ब्रेन से, ठीक है। एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और जो 31 पेयर होते हैं वो स्पाइनल नर्व के होते हैं, वो कहाँ से अराइज होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। कंस्टिट्यूट ऑफ द पीएनएस, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर आगे देखते क्या है, द पीएनएस ट्रांसमिट सिग्नलिंग बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल, किससे, ब्रेन से लेके हमारी बॉडी तक, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जिससे हम सबको पता है कि नर्वस सिस्टम का टाइप है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसको पढ़ते हैं, ये क्या है। दीज नर्व डेट आर रिलेटेड टू द स्केलेटन मसल्स, वो नर्व जो रिलेटेड हो किससे, स्केलेटन मसल्स से। स्केलेटन मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर हो, उनकी जो मूवमेंट है या एक्टिविटी हो, कौन सी हो, वॉलंटरी एक्टिविटी हो। कंस्टिट्यूट ऑफ द सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो बने किससे होते हैं, नर्वस सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बने हुए होते हैं। तो ये बहुत ईजी सी डेफिनेशन होगी सोमेटिक नर्वस सिस्टम की। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट डील्स विद द स्मूथ मसल्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे डील करता है, स्मूथ मसल्स जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट एंड ग्लैंड्स। जो हार्ट और ग्लैंड है वो क्या है, हमारे स्मूथ मसल से बने होते हैं। कंस्टिट्यूट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। दे डील विद द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये डील करते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे हार्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गए, तो इनसे ये रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पढ़ा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आगे देखते हैं हम क्या है दोस्तों। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने और भी अच्छी अच्छी अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी सारी वीडियो आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और मैंने जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं आपको शॉर्ट करके ईजी करके समझाऊँ, तो आपको ईजीली समझ में आ जाए। तो मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा आप सबके लिए। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज़ द फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथिक नर्वस एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज के अंदर, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं हम कि इनमें क्या बता रहा है हमारे। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, दिस इज फॉर्म बाय द सम ऑफ द क्रेनियल नर्व, ये जो लिया गया है कहाँ से बना हुआ है, क्रेनियल नर्व से, वेगस नर्व से, एंड इंटरनल स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्कैरल वर्टिब्रा, ठीक है। ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है ये जो बनाया गया है तीन नर्व से। सबसे पहले क्या है, क्रेनियल नर्व, फिर है वेगस नर्व, फिर इंटरनल स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम से, इन तीनों को मिलाकर ये सिस्टम बना हुआ है। इट प्रमोट्स ऑल द इंटरनल रिस्पॉन्स वी एसोसिएटेड विथ रिलैक्स्ड स्टेट। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या करती है, प्रमोट करती है हमारे इंटरनल रिस्पॉन्स को। कौन सा रिस्पॉन्स, जो रिलैक्स स्टेट में हो, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं क्या है, फॉर इंस्टेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिपुलाई ऑफ द आई, जैसे आई के पिपुलाई का सिकुड़ जाना। डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ फूड तभी हो सकती है जब हमारा जो सिस्टम है वो रिलैक्स स्टेट में हो, ठीक है। फिर क्या है, स्लो हार्ट बीट, जब हम रिलैक्स होकर बैठे हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत स्लो होगा, हार्ट बीट भी स्लो होगी। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी हम नींद कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं तो हम एक रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ठीक है। इतने हमें जल्दी जल्दी मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। पर जो इसका जो अपोजिट है वो क्या है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या होता है, इसका अपोजिट है। उसके अंदर फाइट और फ्लाइट की कंडीशन हो जाती है, इसके अंदर फाइट और फ्लाइट की कंडीशन नहीं होती है, कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन इस सिस्टम के अंदर नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर देखते हैं क्या है, इट इज़ आल्सो अफेक्ट द विजरल ऑर्गन, जो होलो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको ये अफेक्ट करता है। बट इट नर्व अराइज फ्रॉम द थोरेसिक एंड लंबर रीजन एंड स्पाइनल नर्व। इसकी जो नर्व है वो कहाँ से अराइज हो रही है, सबसे पहले लिखा हुआ है थोरेसिक और लंबर रीजन से और स्पाइनल नर्व से, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस इनमें दोनों में याद रखना है कि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था इसकी नर्व कहाँ से अराइज हो रही थी, क्रेनियल नर्व से, वेगस नर्व से और इंटरनल स्पाइनल नर्व से अराइज हो रही थी। बट जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी नर्व्स देखो आप कहाँ से अराइज हो रही है, वो अराइज हो रही है थोरेसिक और लंबर रीजन और स्पाइनल नर्व से। अब देखते हैं क्या, इट प्रोड्यूस द अपोजिट इफेक्ट ऑफ द विजुअल ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो है अपोजिट इफेक्ट करता है विजुअल ऑर्गन के अंदर, जैसे वो रिलैक्स स्टेट में था तो ये क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में नहीं होगा, ये कोई इमरजेंसी की कंडीशन होगी। दैट अपोजिट इफेक्ट ऑन द विजुअल ऑर्गन कंपेरिजन टू द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से ये अपोजिट काम करेगा।
अब देखते हैं क्या लिखा है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर हाईली, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है किसके लिए, हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटी सच एज अ फाइट और फ्लाइट। ये जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है कि हमें बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो, ठीक है, जब हमें कोई टेंशन आती है या हम गली से निकल रहे हैं, कोई हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए तो हम बहुत ज़ोर से भागते हैं, हमारा दिल भी बहुत धड़कता है, ठीक है, तो उस वक्त तो हमारी ज़ाहिर सी बात है डाइजेशन भी स्लो होगी, ठीक है, और जो हमारा हार्ट बीट होगा वो भी बहुत तेज़ तेज़ भागेगा। तो हम इसकी एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगी फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होगी, ठीक है, जब हमें कोई भी इमरजेंसी दरकार हो उस वक्त, ठीक है। इट इंक्रीज द हार्ट बीट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया तो हमारी धड़कन तेज़, दिल बाहर आ जाएगा, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। इट इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट, और भागेंगे तो हमारा ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होगा। स्लो डाइजेशन स्लो हो जाएगी, डायलेट्स पीपल है, जो आई के अंदर जो पीपल आए होते हैं वो डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। बाय द डायरेक्टिंग रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन, वो सब क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो एपिनेफ्रिन है वो डायरेक्टली रिलीज हो जाता है किसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर। तो हमने इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ा, ये दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स हैं। तो आगे देखते हैं, मैं आपको ग्राफ की मदद से थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ कि आपको और इजी हो जाए, समझने में आसानी हो। अब देखते हैं ग्राफ के अंदर क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। अब सोमैटिक में क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन मसल्स, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि जो लिखा हुआ है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोमेटिक इसकी होती है क्योंकि ये स्केलेटन मसल की मूवमेंट होती है और ये वॉलंटरी एक्टिविटी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरी डेफिनेशन इजी करके समझाई, किसकी, वॉलंटरी और सोमैटिक की। अब क्या है ऑटोनोमिक क्या है, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है इनके अंदर, तो मैंने इनकी भी आपको पहले ही डेफिनेशन समझा दी सारी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये मैंने वही ग्राफ भी उसी हिसाब से बनाया जिस हिसाब से मैंने आपको ईजी करके पढ़ाया है। अब देखो ऑटोनोमिक के दो टाइप है, एक है सिम्पैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों क्या है, इनवॉलंटरी है मूवमेंट इनकी, ठीक है। और जो इनका रोल कहाँ पे होता है कि स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स या ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं या जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर इनका बहुत असर होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा करके समझाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा इन फ्यूचर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आप कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो आप सबका शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, प्यार करते हैं, आप सबका शुक्रिया।